ओम गम गणपतिये नमः। मैं एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु कंसल्टेंट चंचू लक्ष्मी। ये मेरा पार्ट 7 है, जिसमें अब मैं आपको स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ। इसके बाद हम एडवांस में करेंगे और सभी आपको इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल 12 भाव होते हैं। उस हम भाव को क्या कहते हैं, घर, खाना, हाउस कहते हैं। इसके हम कारकत्व जानेंगे कि कौन से प्रॉब्लम को हम किस भाव से देखना चाहिए। अब आपको मैं एक्टिव सिखा रही हूँ। मेरे 2 चैनल है। एक तो फर्स्ट है सेल हिंदी क्लास चंचू लक्ष्मी, जिसमें हिंदी टीचर मैं खुद MA हिंदी पंडित। अब दूसरा मेरा एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो कंसल्टेंट हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक सीख लो, फिर हम बाद में आपको मैं डीप में सिखाऊंगी और क्लासेस भी रखने वाली ऑनलाइन में। बहुत ही रिजनेबल प्राइस रहेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8639887565। अब हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने आपको 3rd 4th बताया, अब मैं 5th और 6th बता रही हूँ इस 7 पार्ट में। आइए, 5th भाव जिसे हम खाना कहते हैं, घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, और इसका कारक कौन है, इस घर का किसको दिया गया, गुरु को सौंपा गया। फिर बाद में हम बताएंगे कि कारक भाव नाशक क्या है। पहले हम इतना जानेंगे कि 5th भाव में कौन है, गुरु को मिला। अब आइए, जैसे हर राशि को हर नंबर है, ग्रह है, उस प्रकार से हम 5th भाव के कारक गुरु है। अगर हमें विद्या देखना, मुझे विद्या कितनी रहेगी, मेरी विद्या कितनी रहेगी, मेरे बच्चे कितने रहेंगे, तो मुझे 5th हाउस से, तो जातक की कुंडली को हम क्या देखेंगे, विद्या 5th भाव से, 5th भाव से 5th घर से हम विद्या देखते हैं। एजुकेशन मुझे कितना मिलेगा, संतान भी देखते हैं, अच्छी होगी, कितने होंगे, और प्रेम विवाह लव मैरिज होगा तो 5th हाउस देखना है। लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, 5th हाउस। इष्ट देव, क्योंकि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं, तो 5th हाउस से देखते हैं किसकी पूजा करने से हमें शुभ फल मिलते हैं, हमारा हर काम सक्सेस होता है। मनोविनोद, एंटरटेनमेंट, सिनेमा के द्वारा, खेल के द्वारा, गेम्स के द्वारा, पजल के द्वारा, ये सब है मनोविनोद। राजयोग है कि नहीं, इसमें हम राजयोग में विपरीत राजयोग भी देखेंगे। फिर नहीं, इसमें देखेंगे विपरीत राजयोग, तो राजयोग की नहीं है, राजयोग देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे विपरीत राजयोग। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आपको डीप में अब इसमें देखना है कि राजयोग है कि नहीं। बारिश मतलब शेषों में मृत्यु, ये हम मृत्यु के लिए, बारिश के लिए हम 5th भाव देखते हैं। धनोपार्जन, कितना धन जमा कर पाएगा, धनोपार्जन। पागलपन का भी यहाँ से देखते हैं। फिर बुद्धि कितना, गुरु है तो बुद्धि कितना, विवेक कितना उसके पास। और यहाँ के मुख्य पाठ हमारे उदर, जिगर, अमाशय का, और पैर और पीठ, यहाँ पर हम शरीर के अंग लेते हैं। गर्भ धारण के लिए भी यहाँ देखते हैं। और पूर्व जन्म कर्म, हमारा भाग्य किससे बनता है, हम पूर्व जन्म में कितने कर्म किए, अच्छे कर्म का अच्छा भाग्य मिलता है, या फिर बुरे कर्म है तो फिर भाग्य हमारा अच्छा रहता नहीं, बहुत कष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है, और हमें कर्मों के द्वारा हमें भाग्य को सुधारना है। दूसरा है जुआ, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। सृजनात्मक, इसमें क्या, क्रिएटिविटी कितना आपके पास, बौद्धिक क्षमता, कैपेसिटी, समझने की, कितना जल्दी आप जैसा कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है और किसी को समझने में कम समय लगता है, तो किसी को ज्यादा होता है। तो बौद्धिक क्षमता, कैपेसिटी। मंत्र सिद्धि, किस मंत्र से मतलब कितना सिद्धि करता है, इसमें मंत्र सिद्धि या भी देता है। उपासना, भक्ति, देव भक्ति। उच्च विद्या, यहाँ पर हम लेंगे डिग्री तक लेंगे, क्योंकि 9th भाव में आपका पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा। जैसा आपको मैंने प्राइमरी बताई 4th में, तो यहाँ पर क्या होगा आपका उच्च विद्या मतलब डिग्री तक। फिर 9th क्लास में आपका PG। फिर खेल गेम्स के बारे में, संगीत, ये सब एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे गुरु है मतलब बड़ा। अब देखिए यहाँ पे बड़ी बहन का पति, बड़े भाई का स्त्री कौन रहेगा, स्त्री का बड़ा भाई कैसे, ये सब जानते हैं। और शास्त्र निपुणता, किस शास्त्र में ज्यादा निपुणता पाएगा, साहित्य, लिटरेचर के फील्ड में, तो इसमें कौन कौन से योग है, किस योग से वो लिटरेचर में जाएगा। प्रथम संतान की मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि संतान है तो प्रथम संतान, जब कभी कभी संतान तो होता है लेकिन उसकी मृत्यु होती है, उसके कारण क्या है, रीजन क्या है, योग कौन से, ये भी आपको मैं योग में जो पहले बताया कि मैं 150 योग आपको बताने वाली हूँ। लेखन योग,
लिखने का क्या उसका योग है। फिर यहाँ पे अपहरण होना, संतान जन्म देर से होना। संतान क्यों बहुत लेट होती है, इसका कारण क्या है, उसके कौन कौन से योग है जो हमारी संतान किसी माँ बाप को 14 साल में के बाद 10 साल 12 साल लगते हैं, ऐसा क्यों। संतान देर से उत्पत्ति होना, संतानहीनता, संतान नहीं होनापन, उसके कौन कौन से योग है। वर्ग वैल्यू, पजस के बारे में, अपहरण और उत्सव, क्योंकि ये भी क्या आपका मनोरंजन में आते हैं, कौन कौन से हम कैसे उत्सव मनाने वाले। तो ये हो गया मेरा 5th भाव। अब हम करें 6th भाव में। इसके कारक 2 है, शनि मंगल है, 2 कारक है। अब आइए हम 6th भाव से मुख्य रूप से क्या देखते हैं, रोग शत्रु ऋण। हमारे रोग कौन कौन से रोग है। कोई रोग जब जल्दी ठीक नहीं हो पाता है तो हमें यहाँ पे ढूंढना पड़े 6th रोग में हमारे शत्रु किस प्रकार के, क्या ज्यादा रहेंगे उस समय परेशान रहेगी। ऋण क्या कर, हम कर्जा ज्यादा लेंगे, हम क्या ऋण को चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, ये सब 6th भाव से। व्यसन, कौन सी बुरी लत है, चोट बार बार लगना, चोट क्योंकि मंगल भी है प्लस, तो चोट का कारक रक्तस्राव होना, चोट, दुर्घटना, घाव, हानि और स्वजन विरोध। कभी कभी हमारे स्वजन, हमारे संबंधी हमसे विरोध कर लेते हैं, हमारे सगे संबंधी। फिर कारागार, यहाँ पे जेल है, क्या जेल जा पाएगा। मुकदमा, कोर्ट केस चलना, चिंता, या बहुत मुकदमा किसी न किसी चलता रहना। तो 6th भाव, अगर ज्यादा मुकदमा आपने कोई ना कोई हमेशा आता रहता है, आपका चलता है तो कोर्ट केस, तो 6th भाव को देखना। चिंता क्या है, दुर्घटना होना, और यहाँ पे कौन है हमारे संबंध में, मामा, कंजूसी होना, क्या बीच में नौबत। नौकरी, सर्विस के लिए हम क्या 6th भाव देखते हैं, नौकर चाकर के बारे में भी देखते हैं, किराएदार के बारे में देखते हैं। सौतेली माँ, सौतेली माँ का है तो यहाँ पे देखना होगा मौसी, मौसिया, चाची, और यहाँ पे शरीर का नाभि और उदर का, और प्राचीन किया डाइजेस्ट सिस्टम, और प्लस कमर, अस्त्र शस्त्र का वेपन। और यहाँ पर क्या है, महामारी, कौन कौन से रोग है, महामारी, प्रतियोगिता के दाम देखते हैं, कंपटीशन के देखते हैं, विष पॉइजन के बारे में, क्या कोई षड्यंत्र करने वाला है, तपेदिक के बारे में भी इसमें थोड़ा देखा जाता है, क्योंकि रोग है तो बीमार लगने का चांस है कि नहीं। अपमान कितना होगा, ये रोग है तो आपको इसमें जैसा मूत्र रोग है, यौन रोग है, चोरी होना, क्या आपके घर से कुछ चोरी होने वाला है, धन का। गोद जाना, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसा हम बच्चे पैदा होते हैं घर में, लेकिन उसके पालन पोषण पर दूसरी जगह होता है, तो यहाँ पे गोद जाना, गोद लेना नहीं, गोद जाना, उसका बच्चे का पालन पोषण दूसरी जगह होना। विपरीत राजयोग, जब हम अशुभ रूप से पढ़ने वाले, तो विपरीत राजयोग में क्या होता है, 6, 8, 12 भाव में अशुभ ग्रहों का परिवर्तन होना, और इसके अंदर हमें धन की प्राप्ति होती है, एक बहुत ही अच्छा है, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें विपरीत राजयोग, यहाँ पे मैंने क्या बोले बताया आपको, राजयोग, यहाँ पे क्या विपरीत राजयोग। भोजन के बारे में, आहार आते, क्योंकि हमें खान पान अगर बराबर नहीं हो तो हमें रोग होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमारी आदतें, अगर अच्छी आदतें नहीं, सही आहार न ले, सही समय पर न ले, तो हमें रोग होने का चांस रहता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे प्राचीन किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर न होने से भी रोग का एक प्रमुख कारण है। फिर यहाँ पे ममेरे भाई बहन और आंखों की परेशानी कारण भी क्या है, हमारे 6th भाव है। तो अब हम करेंगे, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। ये तो मैं बेसिक सिखा रही हूँ, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, और मैं आपको ऑनलाइन क्लास है जो बहुत ही रिजनेबल है। बहुत सारे टॉपिक आपको मेरे फर्स्ट एपिसोड में बताएं कि कौन कौन से टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं 7th और 8th नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।